हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें हमारा विषय है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आप क्वेश्चंस के एनालिसिस कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है शांतिपूर्व विदेश नीति का सिद्धांत, दूसरा सप्तांग सिद्धांत, तीसरा है पड़ोसी राज्य से मित्रता का सिद्धांत, तो चौथा निःशस्त्रीकरण का सिद्धांत। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौटिल्य द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित है। तो इसका पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सप्तांग सिद्धांत सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है, आपको बताना है। क्या पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम है, कि डेविड ईस्टन है, कि हेरोल्ड लासवेल है, कि उपयुक्त सभी। बताना है आपको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक। पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम, दूसरा डेविड ईस्टन है, तीसरा हेरोल्ड लासवेल है, चौथा उपयुक्त सभी। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, यानी ये चारों ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कार्ल मार्क्स ने, राम मनोहर लोहिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कि राजा राम मोहन राय ने। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था, आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का, दूसरा उदारवाद मिश्रण साम्यवाद व व्यक्तिवाद का है, तीसरा है उदारवाद मिश्रण समाजवाद व बहुलवाद का, चौथा उदारवाद मिश्रण व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट उदारवाद मिश्रण लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। पांचवा क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुनिए। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। पहला ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स ने, कि गिलक्राइस्ट ने, कि जेम्स प्रथम ने, कि जे लॉस्की ने। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है जेम्स प्रथम ने, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त संबंध समाज को जन्म देता और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका, आपको स्टेटमेंट बताना है, ये किसने दिया है। स्टेटमेंट ये है आपकी, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। तो यह स्टेटमेंट बतानी है, क्या ये स्टेटमेंट ली कॉक की है, कि मैकाइवर की है, कि जैक्स की है, कि गैटल की है। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैकाइवर ने यह स्टेटमेंट दी है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सवस्त्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है। आपको फिर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है, बताना ये स्टेटमेंट किसकी है। आपके ऑप्शन है मिल्टन का, कॉट का, रूसो का या लॉक का। यह स्टेटमेंट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सवस्त्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह स्टेटमेंट किसकी है। ऑप्शन आपके मिल्टन है, कि कॉट का है, रूसो का है, कि लॉक का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रूसो ने कहा है ये स्टेटमेंट। 8वां क्वेश्चन, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, टॉरस्टकी या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी ने संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह स्टेटमेंट किसकी है। पहला ऑप्शन है प्लेटो की है, कि हेगेल की है, कि टी.एच. ग्रीन की है, कि गिलक्राइस्ट की है। आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसकी है। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, तो ये है टी.एच. ग्रीन की स्टेटमेंट। ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन ने स्टेटमेंट दी है। क्वेश्चन नंबर 10वां,
अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो एडम स्मिथ हैं कि मार्क्स ने, रॉबिन्स हैं कि चार्ल्स मार्क्स? आपको बताना है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने कि रॉबिन्स ने, कार्ल मार्क्स ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कार्ल मार्क्स ने। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यक्तिवादी विचारक हैं हेरोल्ड लॉस्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर की अरस्तू? आपको बताना व्यक्तिवादी विचारक इन चारों में से कौन सा है? क्या हेरोल्ड लॉस्की हैं कि जेम्स मिल हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर की अरस्तू हैं? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर्बर्ट स्पेंसर। 12वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन? सीक्रेट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो रूसो हैं कि मॉन्टेस्क्यू हैं कि हेनरी मेन है कि दुर्गादास बसु हैं? स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मॉन्टेस्क्यू। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आपको बताना है उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? मुसोलिनी को, हिटलर को, जे.एस. मिल को कि जर्मी बेथम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मी बेथम को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति अवस्था में मानव जीवन सूना है, निर्बल, निष्कृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? ग्रोसस का है, हॉब्स का है, मैकियावेली का या संत ऑगस्टाइन का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हॉब्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि प्रकृति अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निष्कृष्ट और अल्पजीवी था। 15 नंबर क्वेश्चन है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कि क्वेश्चन है आपका, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके कौटिल्य ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने कि महात्मा गांधी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 16, समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया है? समान इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, क्या वो रूसो ने किया है, टॉमस हॉब्स ने किया है कि जॉन लॉक ने किया कि कॉट ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या वो ऑप्शन 1 होगा कि ऑप्शन 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपके रहे शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग, सैन्य वर्ग, उत्पादक वर्ग? तो आपको उन चारों में से सही ऑप्शन बताना है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासक वर्ग प्लेटो के आदर्श राज्य का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार, समानता एवं सुरक्षा का अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार, ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। 19 नंबर क्वेश्चन आपको मिलाना है कि कौन सा सुमेलित युग्म है, कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? भारत संगठनात्मक है, ऑस्ट्रेलिया संगठनात्मक, अमेरिका संगठनात्मक है कि ब्रिटेन संगठनात्मक है? तो इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन संगठनात्मक नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में संगठनात्मक शासन प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में संगठनात्मक ना होकर एकात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ ब्रिटेन में संगठनात्मक नहीं है। इसलिए आपका चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन में समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं, संसद में निहित हैं। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य धर्म की राजनीति से पृथकता, दूसरा है
धार्मिक स्वतंत्रता, तीसरा राज्य कोई धर्म ना होना, और चौथा ऑप्शन है धार्मिक समानता। तो 20 को आपका सही ऑप्शन बताना है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य का कोई भी धर्म ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं में अनुसूची में, कि 7वीं अनुसूची में, कि 10वीं अनुसूची में, कि 12वीं अनुसूची में? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? आपको उत्तर बताना है। क्या वो 5वीं है, क्या 7वीं अनुसूची है, कि 10वीं है, कि 12वीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7वीं अनुसूची में। इसकी देख लेते हैं व्याख्या। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची को उल्लेख है, जिसमें क्रमशः 97, 66 तथा 47, 97, 66 और 47 विषय हैं। तो इसका 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियों को बंटवारा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? 352, 368, 370 कि 382? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में, यानी किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा सही, 368 में। 368 आपको ये बताना है कि संविधान संशोधन किस भाग में? तो संविधान संशोधन भाग 20 में है। और कौन कौन से? और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। तीसरे प्रकार के संशोधन में आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो 22 में का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 368 में। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो 23 नंबर को आपको सही आंसर बताना है कि संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, BN राव। BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। 29 अगस्त 1947 को इन्होंने समिति का गठन किया था। इसी समिति पर संविधान को अंतिम रूप में उत्तरदायित्व दिया गया था। भारतीय संविधान अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 445, 392 कि 546 कि 395? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की कितनी संख्या है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं भारत के संविधान में? तो 395 हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। बाद के संविधान संशोधन में विभिन्न अनुच्छेदों को प्रस्तावित किए गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950 की 15 अगस्त 1947, 15 जून 1945 की 2 अक्टूबर 1946? तो इसका सही होना है 26 जनवरी 1945 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान कल कितने वर्षों बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। और लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और 26 नवंबर को इसीलिए हम विधि दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपको बताना है 9 अगस्त 1942 को हुई थी क्या, 26 जनवरी 1950 को हुई थी क्या, कि 15 अगस्त 1947 को हुई थी, कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह स्टेटमेंट किसकी है? यह बहुत फेमस स्टेटमेंट है। क्या वो केटी शाह की है, सुभाष कश्यप की है, डीडी बसु की है, आइवर जेगिंस की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केटी शाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, केटी शाह का स्टेटमेंट है ये। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं। सेकंड ऑप्शन राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं। तीसरा स्थगित किए जा सकते हैं, और चौथा है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। संकटकालीन यानी संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं, कि स्थगित किए जा सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थगित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में नीति निषेधक तत्व का समावेशन किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? आपको बताना कि भारत के संविधान में जो डीपीएसपी है वो किस देश से लिया गया है। क्या वो सोवियत रूस से लिया गया है, कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, कि आयरलैंड से लिया गया है, कि ब्रिटेन से? तो जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया गया। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? आपको बताना है, क्या वो 42वां संविधान संशोधन है, कि 25वां है, कि 44वां, कि 52वां संविधान संशोधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के का के तहत किया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य हैं। ये थे सिविक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।